मदीना की उदास फिजा। मदीना की फिजा उस दिन बेहद उदास थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज खामोश होकर किसी बड़े सदमे का इंतजार कर रही हो। अल्लाह के प्यारे रसूल नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बहुत नाजुक हो चुकी थी। घर के अंदर हजरत आयशा रजी और हजरत फातिमा रजी मौजूद थीं। बाहर सहाबा इकराम की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। हर दिल बेचैन था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि अबू बकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी जाए, लेकिन उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद ही वहां पहुंच गए। वे हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रजी से दरवाजा खोलने को कहा। हजरत अज़राइल ने अदब से सलाम किया और बताया कि वे अल्लाह के हुक्म से आए हैं, लेकिन बिना इजाजत रूह नहीं लेते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, मेरे भाई जिब्राइल कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहता हूं। सेंडी 10:2-20। जिब्राइल अलैहिस्सलाम और उम्मत की फिक्र। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तुरंत आए। उन्होंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू हैं। वजह पूछने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत के गुनाहगारों की चिंता है। अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी आई, उम्मत के गुनाह माफ किए जाएंगे और उन्हें जन्नत अता की जाएगी। सेंडी 10:2-20-7। रूह के कब्जे की इजाजत। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे। बताया गया कि अब वे इस दुनिया में अल्लाह का पैगाम नहीं लाएंगे। उन्होंने दुआ की, मेरी तकलीफ मुझे दे देना, मेरी उम्मत को न देना। अज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि सच्चे ईमान वालों की रूह ऐसे ली जाएगी जैसे बच्चे को आराम से सुलाया जाता है। सेंडी 10:3-40। मदीना गम में डूब गया। जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल की खबर फैली, पूरा मदीना रो पड़ा। बिलाल रजी अजान नहीं दे सके। हजरत उमर रजी सदमे में तलवार लेकर खड़े हो गए और कहने लगे, जो कहेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ है, मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। 3:40-15 तक अबू बकर रजी का बयान। हजरत अबू बकर रजी आगे आए और फरमाया, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, जान ले कि वह अल्लाह के रसूल है, वह हमेशा जिंदा है। इस बात ने लोगों के दिलों को संभाल दिया। 3:4:15-4:5-5। कुछ मतभेदों के बाद सहाबा ने हजरत अबू बकर रजी को पहला खलीफा चुना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया जहां उनका इंतकाल हुआ। नमाज जनाजा अलग अलग समूहों ने अदा की, बिना किसी एक इमाम के। आखिरी यादें और दुआ। बहुत हजरत फातिमा रजी कब्र के पास आकर रो पड़ी। हजरत बिलाल रजी ने एक बार अजान देने की कोशिश की, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर उनकी आवाज टूट गई। यह वाकया हमें याद दिलाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिर्फ आंसुओं तक सीमित न रहे, बल्कि उनकी सुन्नत पर चलकर जिंदगी में उतरे। दुआ है कि अल्लाह हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पर चलने की तौफीक दे और जन्नत में उनकी शफात नसीब फरमाए। आमीन।